नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच सभी पार्टियां जनता को अपनी तरफ लाने के लिए लुभावने वादे कर रही है और अपना वोट बैंक मजबूत करने का काम कर रही है। इस बार की टक्कर आमने सामने की होने वाली है। एक तरफ गठबंधन तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने हाथ मिला लिया है, जिसके चलते ये चुनाव काफी खास और दिलचस्प होने वाला है। साथ ही साथ इस बार बीजेपी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं होने वाली। वहीं अब इसी बीच शिवसेना ने भी एंट्री ले ली है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। आज लखनऊ में किसान रक्षा पार्टी के साथ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह साफ कर दिया है कि शिवसेना आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से बाहर 100 उम्मीदवार खड़े करेगी। इनमें से 50 से ज्यादा उम्मीदवार यूपी से खड़े किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने की शुरुआत हो चुकी है। शिवसेना ने हाल ही में दादरा और नागर हवेली के लोकसभा चुनाव की सीट पर जीत हासिल की है। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए ओवैसी पर हमले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर संजय राउत ने एक खास इंटरव्यू दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और ओवैसी पर हुए हमले पर कहा कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज है, लेकिन एआईएमआईएम के नेता यहां आते हैं और उन पर 5 राउंड गोलियां चल जाती हैं और सारी गोलियां टायरों पर लगती हैं। उन्हें एक भी गोली नहीं लगती। इस खेल को समझने की जरूरत है। ये मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिशें हैं। अब बीजेपी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुस्लिम उम्मीदवार उनकी बातों पर आने वाले नहीं है। ये फायरिंग उनके लिए एक संदेश है। संजय राउत ने यूपी के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी चुनाव से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय होगी। संजय राउत ने कहा, उत्तर प्रदेश में हम कम जगहों पर लड़ रहे हैं। हम कोई 200 सीटों पर नहीं लड़ रहे। हम सिर्फ 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। हम किसान रक्षा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी का विस्तार करने के लिए यह कार्यक्रम है। संजय राउत ने बताया कि शिवसेना 5वें चरण के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें लखनऊ के आसपास अयोध्या, फैजाबाद, बांका में उम्मीदवार खड़े कर रही है। इसके बाद 6ठे और 7वें चरण में इलाहाबाद, वाराणसी में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना उत्तर प्रदेश का ये चुनाव एक तरह से लोकसभा से पहले की टेस्टिंग के तौर पर देख रही है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में शिवसेना ठोक बजाकर सामने आएगी। इसी बीच संजय राउत ने अखिलेश का साथ देने की बात भी की और यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव जीत रहे हैं। जीत की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना भी सपा के साथ नजर आ रही है, इससे तो ये साफ हो गया है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों ने हुंकार भर ली है। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, ममता बनर्जी की या फिर शिवसेना की, सभी पार्टियों ने बीजेपी को हराने के लिए यूपी से बीजेपी को बाहर खंदेड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है। भले ही सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही हो, लेकिन सबका मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी यूपी में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन अब ये तो 10 मार्च का रिजल्ट ही तय करेगा कि यूपी में किसका दबदबा कायम होगा और किसका तख्ता पलट। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।